कर्म ही पूजा है। पूजा जिसमें हम पूरी शिद्दत से, पूरे तन मन धन से लीन होकर के अपने प्रभु की, अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। हम अपने काम को इस तरह से करने लग जाएं कि जैसा हमने इस बार किया है उससे अच्छा हम कर ही नहीं सकते थे। तो क्या होगा? तो हमारे सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा? हमारी एकाग्रता हमारे काम में अपने आप लगने लग जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं, जो कदम हमारी मंजिल तक हमें नहीं पहुंचाते, उनसे हम अपने आप दूर हो जाएंगे और हमारा हर कदम अपने आप हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। तो इसलिए ये बहुत ही सार्थक वाक्य है कि कर्म ही पूजा है और हमें कर्म करने पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और निरंतर कर्मठ व्यक्ति की तरह अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा नाम मोहित है और आपका स्वागत करता हूं मां साहब ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज के करंट अफेयर्स पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, लिखा हुआ है कि 24 अक्टूबर को कौन सा विशेष दिन जो है वो मनाया जाता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अलग अलग 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही जवाब जो है वो है विश्व पोलियो दिवस। पोलियो के बारे में आप जरूर जानते होंगे, है ना। वो 2 बूंद जिंदगी के जो हैं वो हम सभी लोगों ने लिए हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़े से इसके विस्तार को समझने का प्रयास कीजिए। बात यह है कि जो 24 अक्टूबर की तिथि है उसमें हर वर्ष को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। जब भी कोई बीमारी पहली बार परिचय में आती है, जैसे लाइक कोविड-19, है ना। अब दोबारा जब कोविड-19 कभी ना आए भगवान करे, लेकिन अगर कभी आ जाता है तो वो हमारे लिए परिचित होगा। पहले जब टीबी की हमने बात की थी तो वो भी जब शुरू शुरू में निकली थी तो बहुत घातक थी। ऐसे ही हैजे की बात कर लीजिए या पोलियो की भी बात कर लीजिए। तो हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये दिवस पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आप जानते हैं ना कि पूरे विश्व स्तर पर जब किसी बीमारी को लेकर प्रयास किए जाते हैं तो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और इसके लिए एक दिवस को जो है निश्चित कर दिया जाता है। और ये दिवस कोई खास तारीख ही होती है। क्यों? थोड़ा समझिएगा कि इस दिवस को जोनास सॉल्क के सम्मान में मनाया जाता है। अब ये कौन है? स्पष्ट है कि इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, तो इसीलिए इनके सम्मान में, इन्हीं के सम्मान के लिए ये दिवस को हम मना रहे हैं 24 अक्टूबर को। पोलियो आप जानते हैं एक वायरल रोग है ना, और मुख्य रूप से बच्चों को ये प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि बचपन में ही, जैसा कि एक वाक्य बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा बार आ गया हमारे वीडियो में, मैंने दोहरा दिया है कि सावधानियां इलाज से बेहतर होती है ना। तो बचपन में ही बच्चों को इसके ड्रॉप दे दिए जाते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, एक प्रश्न के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त थी मुझे लगता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 अक्टूबर को किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब समझिए, रक्षा मंत्री हैं, है ना, तो इनके जिम्मे में कुछ अधिकार है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको इन्हें पूरा करना है। तो जो भी प्रश्न यहाँ पे दिया होगा वो रक्षा मंत्रालय से, रक्षा से ही संबद्ध होगा। एक अनुमान आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 विकल्प दिए हैं कि कौन से कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद, इसमें रक्षा आ गया, है ना। पर्यावरण सुरक्षा में भी रक्षा है। आर्थिक विकास सम्मेलन, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। तो जो सही जवाब है वो ए वाला है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद। ठीक है, थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह है क्या। देखिए, चाणक्य रक्षा संवाद का दूसरा संस्करण जो है वो 24 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और ध्यान दीजिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का इसका उद्घाटन किया था और इसका जो उद्देश्य है वो रक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना है। होता क्या है कि जब हम अलग अलग देशों के साथ, राष्ट्रों के साथ ऐसे संवाद का हिस्सा बनते हैं, हमारा देश जब ऐसे संवाद का हिस्सा बनता है तो उसमें यह होता है कि हमें पूरे विश्व में इस एक स्तर पर क्या क्या चल रहा है उससे हमें रूबरू होने का, परिचित होने का मौका मिलता है और फिर हमें भी आगे बढ़ने के प्रयास
के लिए एक रास्ता हमारे सामने खुल जाता है। और आप देख रहे हैं कि निरंतर ऐसे कई सारे सेमिनार्स हो गए या अलग अलग योजनाएं हैं, अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हमने बात की थी, तो ये निरंतर चलती रहती हैं और यह सेमिनार विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और नेताओं को एक मंच प्रदान करता है और चाणक्य रक्षा संवाद में सुरक्षा से जुड़े विविध पहलुओं पर क्या होती है, चर्चा होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? दिया हुआ है कि 24 अक्टूबर को कौन सा क्रिकेट मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया जाएगा। तो भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच है वो, या भारत और श्रीलंका का T20 मैच है, या भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच है, या फिर भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है? सही जवाब इसका ए वाला विकल्प है, भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो यह है कि 24 अक्टूबर को पुणे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया और मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में है और यह श्रृंखला का महत्वपूर्ण मैच है और दोनों टीमें अपनी जीत की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए खेलेंगी और यह मैच क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो चुका है चूंकि प्रश्न क्रमांक 4 है कि विश्व गिब्बन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 4 विकल्पों में से सही जवाब 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर को विश्व गिब्बन दिवस जो है वो मनाया जाता है। चित्र जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़े विस्तार पर हम इसकी बात करते हैं। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व गिब्बन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गिब्बन प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना है। आप कहेंगे कि हमें क्या पड़ी है गिब्बन की जिसका नाम भी हमें ढंग से नहीं पता, उस प्रजाति को बचाने का प्रयास आखिर क्यों हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, हमने जिन जिन चीजों को प्रकृति में पाया है उन सभी चीजों का संरक्षण बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमें अभी पूर्ण रूप से नहीं पता चला है, खोजें निरंतर आगे बढ़ रही है। किसी एक बीमारी का जन्म होना उसके पहले उसके साथ उसके समाधान को जन्म दे चुका होता है। मान लीजिए कि हमें पता चला कि एक बीमारी फैल गई है जिसका जो हल है वो गिब्बन के डीएनए में मिलता है, तो फिर क्या होगा? हम तो पहले ही पूरे खत्म कर चुके होंगे। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम हमारी सारी जो प्रजाति हैं उनकी रक्षा करें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें। तो इसीलिए ये सब प्रयास किए जाते हैं। और तिनसुकिया, इसके पहले एक और पॉइंट है, गिब्बन एशियाई वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। तिनसुकिया जिले में इस दिवस का विशेष रूप से आयोजन किया गया है। यह दिन जागरूकता बढ़ाने और गिब्बन के प्राकृतिक आवासों को बचाने पर जोर देता है। तो 24 अक्टूबर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 24 अक्टूबर को किस योजना का शुभारंभ किया? 4 विकल्पों में सही जवाब है ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान। इस योजना का शुभारंभ जो पंचायती राज मंत्री है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने 24 अक्टूबर को किया। ठीक है, अब थोड़े से इसके विस्तार की बात करते हैं। 24 अक्टूबर को दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान योजना की शुरुआत तो की गई है और इस योजना का जो उद्घाटन है वो पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया है, ये भी आपको पता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराना और यह योजना किसानों को मौसम से संबंधित फसलें जो है लेने में मदद करेगी। ये एक बहुत ही कारगर कदम सिद्ध हो सकता है और यह मौसम पूर्वानुमान कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होगा। ठीक है, कई सारे किसान जो हैं वो मौसम पर ही निर्भर करते हैं, आज भी तकनीक की कमी कह लीजिए आप, है ना। ACC T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में भारत ए ने किस देश की टीम को हराया? 4 विकल्पों में सही जवाब ओमान है और इसका जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है कि भारत ए ने ACC T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में ओमान को हराया और इस टीम ने 6 विकेट से ये मैच जीता है और इस जीत ने भारत ए की टीम की स्थिति को मजबूत किया है। मैच में बल्लेबाजों और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा है और इस टूर्नामेंट में ये अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर रही है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, लिखा हुआ है महिला इंडियन ओपन का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित होगा? जो 4 नाम है मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, जयपुर, इसमें सही जवाब जो है वो गुरुग्राम है, जहां पर महिला इंडियन ओपन का 16वां संस्करण जो है वो आयोजित होने वाला है और ये 24 अक्टूबर से गुरुग्राम में आयोजित होगा, अर्थात शुरू हो गया है और यह एक प्रमुख महिला गोल्फ टूर्नामेंट है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स में ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। इसमें देश विदेश की शीर्ष महिला गोल्फ खिलाड़ी भाग लेने वाली है और इस टूर्नामेंट का उद्देश्य महिला गोल्फ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 हमारे सामने क्या है कि पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 विकल्पों में सही जवाब न्यायाधीश याह्या अफरीदी हैं। चित्र आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा विस्तार पर इसकी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने न्यायाधीश याह्या अफरीदी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है और न्यायाधीश याह्या अफरीदी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और उनकी नियुक्ति न्यायिक प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है और वह देश की न्यायिक चुनौतियों का सामना करने वाले हैं और उनकी नियुक्ति से पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली में क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है कि 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं, सही जवाब है उर्मिला चौधरी। थोड़ा विस्तार इसका समझिएगा, क्या है विस्तार। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन द्वारा प्रदान किया गया और उर्मिला चौधरी को नस्लवाद के खिलाफ किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समाज में नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाता है और इस क्षेत्र में उर्मिला चौधरी ने असाधारण काम किया है। ठीक है, इसलिए उन्हें यह सम्मान मिला है। अंतिम प्रश्न हमारा आज का प्रश्न क्रमांक 10 है, जो है प्रश्न जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज किस उद्देश्य से भारत दौरे पर हैं। हम एक और वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो 4 विकल्प है उसमें सही जवाब ये वाला है कि अंतर सरकारी परामर्श यानी आईजीसी जो है उसकी 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए। ये चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 24 अक्टूबर से भारत के 3 दिन के दौरे पर हैं और भारत में अंतर सरकारी परामर्श यानी आईजीसी की 7वीं बैठक में भाग लेंगे। आईजीसी बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इस बैठक का जो उद्देश्य है वो आपसी सहयोग को बढ़ाना है और जर्मनी और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी पर भी चर्चा हो रही है या होने वाली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जो रणनीति आप चुन रहे हैं, रणनीति बहुत जरूरी होती है, वो फिर सफल होने के उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लोग टाइम पास करते हैं वो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, इसलिए टाइम पास मत कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लगे रहिए, सतत प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि यदि आप एक किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक चैप्टर पढ़िए, नहीं तो एक टॉपिक पढ़िए, नहीं तो एक लाइन ही पढ़िए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। लेक्चर्स आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ स्थापित होगी, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपकी कल्पना शक्ति को यदि आप मजबूत करेंगे नहीं तो फिर आपकी सफलता के जो चांसेस है वो कम है, क्योंकि चीजें आपको रटने में अगर मदद मिलेगी, कुछ फैक्ट्स तथ्य ऐसे होते हैं जो आपको रटना भी पड़ता है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो और वो केवल किताब पढ़ने से हो सकती है। इसलिए किताबों से बिल्कुल मत भागिए, कोशिश कीजिए धीरे धीरे करके किताब पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो किताब पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी ज्यादा आप किताबें पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी। इस शुभकामना के साथ में कि आप जरूर अपनी परीक्षा में पास होंगे और अपनी मंजिल को तय करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।